लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की प्रक्रिया मानो आफत बन गई। शुक्रवार 5 दिसंबर को पोर्टल पर वक्फ संपत्तियां अपलोड करने की अंतिम तिथि है और अभी तक केवल 37% संपत्तियां ही दर्ज हो सकी। इसका मुख्य कारण पोर्टल की तकनीकी खामी, सुस्त रफ्तार और संपत्तियों के पुराने दस्तावेजों में कमी। स्थिति यह है कि कई बार दिन भर में सिर्फ 2 या 3 संपत्तियां ही अपलोड हो पाई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम तिथि बढ़ाने की सारी उम्मीदें खत्म करते हुए स्पष्ट कहा कि राहत चाहिए तो ट्रिब्यूनल जाइए। ऐसे में लगभग 85,000 संपत्तियां दर्ज होने से रह जाने का खतरा है। साथ ही संसद में भी इस वक्फ प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवाल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन उम्मीद पोर्टल की सुस्त रफ्तार के चलते देश भर के कई राज्यों में 30 से 35% ही वक्फ संपत्तियां वक्फ पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं। इस बीच मुस्लिम सांसदों और मुस्लिम संगठनों ने उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन यानी वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई। इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई। इसके चलते देश भर में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। इसी कड़ी में बुधवार को पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिउल्लाह नदवी ने जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना असद महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान का समर्थन किया और उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की। और सांसद मुहिउल्लाह नदवी के इस बयान के बाद मानो बवाल हो गया। बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान सांसद नदवी ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटियों को लेकर सरकार की नीयत और पॉलिसी को लेकर सवाल उठा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ संपत्तियों के मामलों में ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और है। दोस्तों, वक्फ संपत्तियों लेकर नदवी ने क्या कहा और वक्फ संपत्तियों को लेकर बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का जिक्र करते हुए सांसद नदवी ने कहा कि 6 महीने की डेडलाइन के बावजूद अभी तक केवल 30% वक्फ संपत्ति में मस्जिद और कब्रिस्तान ही दर्ज हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पोर्टल के सर्वर में खामियां हैं और डेडलाइन मिस होने के कारण लगभग 70% वक्फ दर्ज होने से रह गई। इसके बाद सांसद नदवी ने संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे धार्मिक आज़ादी से जुड़े इन नियमों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने संसद में ये सवाल किया कि क्या देश में मुसलमानों की जिंदगी देश में जानबूझकर मुश्किल बनाई जा रही है। इसी के साथ उन्होंने मौलाना असद महमूद मदनी के बयान का सपोर्ट करते हुए कहा कि शायद उन्होंने जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नई लड़ाई और जिहाद की बात कही थी। सांसद नदवी ने आगे क्या कहा कि मुसलमानों पर ऐसे कब तक जुल्म होता रहेगा, आखिरकार जुल्म की भी कोई हद होती है। आइए सुनते हैं सांसद नदवी ने आगे और क्या कहा। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माने स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में। मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। आपको बताते चले कि सपा सांसद मौलाना मुहिउल्लाह नदवी के इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने नदवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सांसद पर एक्शन की मांग तक कर डाली। आइए सुनते हैं कि भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कहा। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिहाद बोल रहे हैं तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई हक नहीं है।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद जो कानून बनाता हो, तो ये देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, और वो संविधान और कानून के बजाय देश को कहे कि जिहाद से चलेगा, तो फिर उनके बारे में कि वो भारत के संविधान में उनकी आस्था है कि नहीं। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के मेंबर थे, और 6 महीने लगातार 8-8 घंटे बैठकें चली, पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेक होल्डर से हम मिले, सारे वक्फ बोर्ड से मिले, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम माइनॉरिटी काउंसिल से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, और जितनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जितनी मतलब जमायत उलमा से लेके या ज़कात फाउंडेशन से सारे लोगों से मिले, और उसके बाद फिर सारे राज्यों के ऑफिशियल से मिले पूरे देश में। और जो कानून हम लोगों ने अमेंडमेंट किया पूरी उस कमेटी ने, जिसमें वो भी मेंबर थे, उसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, और गवर्नमेंट के दोनों हाउसेज में 14-14 घंटे वहाँ पे डिस्कशन हुआ। उसके बाद दोनों पार्लियामेंट में कानून बन जाने के बाद, महामहिम राष्ट्रपति के इंडोर्स करने के बाद लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, और उस कानून की जगह पे उसका अपमान करें। खैर दोस्तों, ये तो रहा राजनीतिक मामला, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी हैं। अगर यूपी की बात करें तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुबर फारूकी का कहना है कि गुरुवार शाम तक 1,26,000 वक्फ संपत्तियों में से केवल 58,661 संपत्तियों का ही पंजीकरण हो पाया है। इसमें से 45,574 संपत्तियों का डाटा ही अपलोड हो सका है। उन्होंने उम्मीद पोर्टल की धीमी गति और पोर्टल के लगातार हैक होने की बात कही। वहीं सिया के सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली जैदी ने कहा कि सर्वर इतना धीमा चल रहा है कि इसे संपत्तियां अपलोड करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने इसे तकनीकी खामी बताते हुए कहा कि हमारी कुल 7,785 संपत्तियों में से 3600 संपत्तियां ही पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं। दोस्तों, हालांकि खबरों में ये भी है कि केंद्र सरकार ने वक्फ रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा दिया है। अगले 3 महीनों तक बिना जुर्माने के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस खबर का दावा है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगले 3 महीने तक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण बिना जुर्माना के किया जा सकेगा। सांसदों और राज्यों के लोगों ने 9 लाख से अधिक संपत्तियों के पंजीकरण में दिक्कत आने पर तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते और ना ही हम आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।